हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम देखेंगे 3 जनवरी 2023 के सभी करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुइस इनसियो लुला डा सिल्वा ने किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो वो ली है ब्राज़ील की। ब्राज़ील के 39वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, वो बने हैं लुइस इनसियो लुला डा सिल्वा। तो इसका राइट आंसर हो गया ब्राज़ील। ब्राज़ील की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया और ब्राज़ील की करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल। तो हाल ही में 39वें राष्ट्रपति बन गए हैं ब्राज़ील के लुइस इनसियो लुला डा सिल्वा। इसके अलावा हाल ही में जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष चुने गए हैं उन सभी को एक साथ देखते हैं। लियो जो वराडकर हैं वो आयरलैंड की दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। लियो वराडकर आयरलैंड जो देश है उसके दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दीना बोलुआर्टे जो है वो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, दीना बोलुआर्टे। कासिम जोमार्ट टोकायव हैं, वह कजाकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं, कासिम जोमार्ट टोकायव। स्लोवेनिया है, उसकी प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं वो चुनी गई हैं नताशा पर्क मुसर। स्लोवेनिया राष्ट्र की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं वो चुनी गई हैं हाल ही में नताशा पर्क मुसर। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? तो हाल ही में भारतीय जो वायुसेना है उसकी पश्चिमी कमान को संभाला है पंकज मोहन ने। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय है नई दिल्ली में और भारतीय सेना की पश्चिमी जो कमान है उसको हाल ही में संभाला है पंकज मोहन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंकज मोहन। इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में और वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं विवेक राम चौधरी। और भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है हाल ही में पंकज मोहन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंकज मोहन। इसी के साथ रिसेंटली जो नियुक्तियां हुई हैं उनको देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिसकर्मी कमिश्नर जो है वो बनी है लक्ष्मी सिंह। इनको हाल ही में बनाया गया है पहली महिला पुलिस कमिश्नर उत्तर प्रदेश की लक्ष्मी सिंह को। MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक का पदभार जो है वो ग्रहण किया है अजीत सक्सेना ने। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख जो है वो चुना गया है आलोक सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में नामित किया है? तो यूरो को हाल ही में ऑफिशियल करेंसी के रूप में नामित किया है क्रोएशिया देश ने। अभी तक इसकी करेंसी जो थी वो थी कूना। अभी 1 जनवरी 2023 से इसने अपनी ऑफिशियल करेंसी यूरो को डिक्लेयर कर दिया है। यूरो से पहले इसकी जो करेंसी थी वो थी कूना और अभी 1 जनवरी 2023 से इसने अपनी ऑफिशियल जो करेंसी है वो डिक्लेयर कर दिया है यूरो को। तो यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर करने वाला हाल ही में जो राष्ट्र बना है वो है क्रोएशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। क्रोएशिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है जाग्रेव और इसकी करेंसी है वो है यूरो। और अगर इसकी पहले की करेंसी पूछे तो वो है कूनो। कूनो इसकी पहले की करेंसी है और अब 1 जनवरी 2023 से क्रोएशिया की जो नई करेंसी है वो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बने हैं एलन मस्क। एलन जो मस्क हैं वो $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़ेंगे? तो फुटबॉल के जो स्ट्राइकर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, सऊदी अरब का ग्रुप है अल नासर। अब इससे फुटबॉल खेलेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अल नासर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है? सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसकी आधारशिला रखी है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह है। ये गृह मंत्रालय का 6वां सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। पहले सेंट्रल डिटेक्टिव इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो पहला सेंट्रल जो डिटेक्टिव इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना हुई थी 1958 में कोलकाता में। हाल ही में 6वां सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना की गई है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अमित शाह है। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो ये जो डिप्टी एसएसपी रैंक के पुलिसकर्मी होते हैं उनके प्रशिक्षण का एक केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के जो 78वें ग्रैंड मास्टर हैं वो बने हैं कौस्तव चटर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कौस्तव चटर्जी। ये बने हैं 78वें नंबर के ग्रैंड मास्टर। अगर बात करें 77वें नंबर के ग्रैंड मास्टर की तो 77वें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे आदित्य मित्तल। 76वें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे वो थे प्रणव आनंद। और 75वें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे भारत के डी प्रणव। तो 75वें नंबर के थे डी प्रणव, 76वें नंबर के थे प्रणव आनंद और 77वें नंबर के थे आदित्य मित्तल। और हाल ही में 78वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं कौस्तव चटर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कौस्तव चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो हाल ही में पशुओं के लिए IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है गुजरात राज्य में। IVF की अगर बात करें तो यह है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसकी शुरुआत की गई है गुजरात में। गुजरात की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। हाल ही में यहाँ के CM नए बने हैं भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की जो विधानसभा है उसने अनाधिकृत विकास जो विनियमितीकरण है उसके विधेयक को पारित किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज है मुंद्रा जो गुजरात में, उसने भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन है उसको स्थापित किया है। गुजरात में विश्व के सबसे बड़े जो पांडुलिपि ग्रंथालय है उसको बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य बना है गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है उसको लॉन्च किया है। 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर है गुजरात, उसमें शुरू हुआ है। 12वां डिफेंस एक्सपो है वो गांधीनगर है गुजरात की राजधानी, उसमें शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर माह में GST कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हुआ है? तो जो GST का कलेक्शन है वो दिसंबर में 1.49 लाख करोड़ रुपए हुआ है। तो वो दिसंबर में 15% की दर से बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 108वीं जो विज्ञान कांग्रेस है उसका आयोजन किया जाएगा नागपुर महाराष्ट्र में। इस 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 जनवरी से 7 जनवरी 2023 तक होगा नागपुर महाराष्ट्र में। इस 108वीं विज्ञान कांग्रेस है इसकी थीम इस बार रखी गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर
सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। 107वें विज्ञान कांग्रेस की अगर बात करें तो इसका आयोजन हुआ था बेंगलोर में, और अब 108वीं जो विज्ञान कांग्रेस है इसका आयोजन हो रहा है नागपुर महाराष्ट्र में। तो 108वीं के साथ 107वीं जो विज्ञान कांग्रेस है उसको भी याद रखना, इसका आयोजन हुआ था बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये जो प्रज्वला चैलेंज है इसको लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। प्रज्वला चैलेंज ये ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको बदलने के लिए लॉन्च किया गया है। प्रज्वला चैलेंज ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में अगर बात करें ग्रामीण विकास मंत्री की तो वो हैं गिरिराज सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है वो कहाँ शुरू होगी? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है उसकी शुरुआत होगी कोलकाता में। दिसंबर 2023 में इसका जो काम है वो पूरा हो जाएगा, और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है दिसंबर 2023 में वो शुरू होगी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के पूर्व निदेशक आर.के. कृष्ण कुमार का निधन हुआ है? तो आर.के. कृष्ण कुमार हैं ये टाटा सन्स जो कंपनी है उसके पूर्व निदेशक हैं। तो टाटा सन्स कंपनी के पूर्व निदेशक हैं आर.के. कृष्ण कुमार, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टाटा सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। तो कलासा जो बंडूरी परियोजना है उसको केंद्र ने मंजूरी दी है कर्नाटक में। ये एक बांध है कलासा बंडूरी, जिसे मालाप्रवाह नदी बेसिन में पानी के प्रवाह को मोड़ने के लिए बनाया जाएगा। यही परियोजना है कलासा बंडूरी परियोजना, और इसको मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कर्नाटक। कर्नाटक की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है बेंगलोर। राज्यपाल यहाँ के हैं थावरचंद गहलोत, और कर्नाटक के वर्तमान में सीएम हैं बसवराज बोम्मई। इसके साथ ही भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। उन्होंने कर्नाटक के जो मांड्या है उसमें मेगा डेयरी है उसका हाल ही में उद्घाटन किया है, मेगा डेयरी का, कर्नाटक के मांड्या में। कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं, और कर्नाटक जो सरकार है उसने नौकरियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर एक पोर्टल है कौशल पोर्टल, उसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजय कुमार श्रीवास्तव किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक के। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ नए बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1937 में, और इसका मुख्यालय वर्तमान में है चेन्नई में, और इसके एमडी और सीईओ वर्तमान में हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, जिनको अभी नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया इंडियन ओवरसीज बैंक। इसी के साथ ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 जनवरी 2023 के।